हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी में उत्पादन के कारकों के विषय में चर्चा करेंगे। उत्पादन की क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले कारकों को हम उत्पादन के कारक कहते हैं और उत्पादन के कारकों में सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण है भूमि। चाहे खेती हो चाहे उद्योग का कोई भी कार्य हो, वो भूमि के बगैर पूरा नहीं हो सकता है। फिर दूसरा कारक आता है श्रम। श्रम शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके का होता है। शारीरिक श्रम के लिए किसी विशेष योग्यता या पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं होती है, तो शारीरिक श्रम के अंतर्गत आम श्रमिक आते हैं, जबकि मानसिक श्रम के लिए विशेष योग्यता का होना अति आवश्यक है और मानसिक श्रम के अंतर्गत प्रशासन या प्रबंधन ये सब सम्मिलित होता है। फिर पूंजी आती है। पूंजी भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में विभक्त होती है। भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है, कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी। कार्यशील पूंजी यानी कि उत्पादन की एक क्रिया के बाद दोबारा जब क्रिया होती है तो वो कार्यशील पूंजी फिर से खर्च करनी पड़ती है, जैसे कच्चा माल है और नगद मुद्रा है। जबकि जो स्थिर पूंजी है वो पूरी उत्पादन की क्रिया में केवल एक बार खर्च होती है, जैसे औजार है, भवन है, मशीनरीज हैं, इनके लिए केवल एक बार ही खर्च करना पड़ता है और पूरे उत्पादन में वही कार्य करते रहते हैं। अंत में आता है मानव पूंजी। मानव पूंजी वो होता है जो इन सब कारकों को संगठित करके उत्पादन की क्रिया को परिणाम देता है। तो इस तरीके से उत्पादन के ये आपके कारक हैं और इसके विषय में आप अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद।